Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine. तो हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, अच्छे से बुक ये नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा एक्सरसाइज वर्क. तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका लेसन नंबर 2 अवर नाइबरहुड. हमारा लेसन नंबर 1 था अवर नाइबर्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाइबरहुड के बारे में. ठीक है, नाइबर और नाइबरहुड में क्या फर्क है. नाइबर्स कहते हैं द पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नाइबर्स. जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनको हम नाइबर्स कहते हैं. और नाइबरहुड कहते हैं द एरिया अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम नाइबरहुड कहते हैं. ठीक है, तो नाइबरहुड और नाइबर यही फर्क है इसमें. नाइबर्स में पीपल आते हैं, अराउंड आवर हाउस आर कॉल्ड नाइबर्स, और एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नाइबरहुड. होप सो क्लियर हो गया होगा. आगे मतलब पढ़ते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस बिगिन. चलो हम शुरू करते हैं. We need facilities like market, post office, school, hospital in the area where we live. हमें मतलब सहूलियात की जरूरत होती है, जैसे कि मार्केट हमें चाहिए, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए. जहाँ पे हम रहते हैं, द एरिया वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया में हमें ये सारी सहूलियात मिलनी चाहिए. मार्केट भी, पोस्ट ऑफिस भी, स्कूल भी, हॉस्पिटल भी होना चाहिए ना. डोंट वी हैव होनी चाहिए कि नहीं. डोंट वी हैव मतलब यही ना कि ये सारी सहूलियत हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया में ये सारी सहूलियत होनी चाहिए कि नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये सारी मतलब होना चाहिए. मार्केट भी हमें नीड होता है. ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी, स्कूल भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल भी, ये सारा हमारे एरिया में होना चाहिए. तो ये कहता है व्हाट डू वी कॉल द एरिया अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के आसपास का जो एरिया है हम उसको क्या कहेंगे. वी कॉल इट अवर नाइबरहुड. है ना, हम उसको अपना नाइबरहुड कहेंगे. गॉट इट, समझ आ रही है बात. देन इसके बाद है नाइबरहुड. द पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नाइबर्स. जो लोग हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं, लोग है ना, उनको नाइबर्स कहते हैं, हमसाया पड़ोसी कहते हैं. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नाइबरहुड. जो एरिया हमारे घर के आसपास का जो एरिया है उसको हम नाइबरहुड कहते हैं. तो ये दोनों बातें आपको मतलब आप इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे. पीपल अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नाइबर्स, एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नाइबरहुड. तो आप इस बात को ऐसे याद, टिप ऑफ द टंग आपको ये याद होना चाहिए. देन इसके बाद है there are houses, shops, park, hospital, schools and place of worship near our house. हमारे there are houses, बहुत सारे घर, शॉप्स होती हैं, दुकानें, पार्क्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स होती हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहते हैं इबादत करने की जगह, जैसे मस्जिद है ना, मंदिर. अच्छा जी, ये सारी चीजें उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहा जाता है, इबादत करने की जगह. नियर आवर हाउस हमारे घर के नजदीक होता है ये सारा. दे ऑल आर ऑफ पार्ट ऑफ आवर नाइबरहुड. ये सारा हमारे नाइबरहुड का पार्ट है, हिस्से में हम ये हमारे नाइबरहुड में आते हैं. ठीक है. देन इसके बाद है शॉप्स, होगी दुकानें. देयर आर मनी काइंड्स ऑफ शॉप्स इन आवर नाइबरहुड. बहुत मतलब किस्म किस्म की शॉप्स होती हैं हमारे नाइबरहुड में. लेट अस सी सम ऑफ देम. उनमें से हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी शॉप्स हैं. जैसे कि वी सेल द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड. वो शॉप्स हमें बेसिक चीजें बेचती हैं जिनकी हमें नीड होती है, जिनकी हमें जरूरत होती है. जैसे कि पहला है एक ग्रोसरी शॉप हो गई, जो किराने की दुकान होती है ना, ग्रोसरी शॉप उसको कहते हैं, किराने की दुकान. ग्रोसरी सेल बेसिक फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, ऑयल, बिस्किट, चॉकलेट्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, किराने की दुकान में. ठीक है, उस शॉप को क्या कहते हैं जहाँ पे बेसिक फूड आइटम्स मिलते हैं, चावल, आटा, ये गंदुम, ऑयल, बिस्किट, चॉकलेट्स, ब्रेड्स, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं ग्रोसरी की दुकान में. ठीक है. देन इसके बाद है फार्मेसी. इसको फ से पढ़ेंगे, ठीक है, पी से नहीं पढ़ेंगे. प्रोनाउंस क्या करोगे, फार्मेसी शॉप कहते हैं क्लिनिक, समझते हो, दवाई बेचने की दुकान उसको. फार्मेसी इज अ शॉप दैट सेल्स मेडिसिन होगी दवाई बेचने की दुकान को फार्मेसी कहा जाता है, क्लिनिक भी कहते हैं. ठीक है. देन इसके बाद है ए ग्रीन ग्रोसर हो गया जो सब्जी वब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सेल करते हैं ना, तरकारी है ना, उसको कहते हैं ग्रीन ग्रोसर. सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो जो है वेजिटेबल्स और सब्जियां और मेवे बेचता है.
देन इसके बाद है स्टेशनरी शॉप, सेल्स पेंसिल्स, पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर्स, पेपर्स, बुक्स एक्सेट्रा। स्टेशनरी की दुकान में हमें पेंसिल, पेन्स, ये इरेजर्स, अच्छा रेबर, ये पेपर, बुक्स, ये सारी चीजें हमें स्टेशनरी की शॉप में मिलती हैं। तो आप क्लियर होंगे, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोसरी की दुकान में हमें बेसिक फूड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। बिस्किट विस्किट, अच्छा चावल, तेल, ये सारी चीजें हमें ग्रोसरी शॉप में, और फार्मेसी शॉप में हमें मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है, दवाइयाँ मिलती हैं। और ग्रीन ग्रासर के पास हमें फ्रूट्स और सब्जियां मिलती हैं। और स्टेशनरी की शॉप्स में हमारे पेंसिल, बुक्स, अच्छा जी, ये सारी चीजें हमें वहां मिलती हैं। तो ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा, होप सो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।